बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़त महाब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत क़िबला मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब, स्टेज पे रौनक अफरोज़ मेहमान, मकाला निगार और अमाइदीन किराम और हाज़रीन में मौजूद अहले नज़र, अहले कलम और तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरी गुफ्तगू का बुनियादी उन्वान फ़रहंगे हदायके बख्शिश है, लेकिन इस फ़रहंग पर काम करने के जिस मंसूबे का गुज़िश्ता बरस ऐलान किया गया और मुझ नाज़ीज़ को ये हुक्म दिया गया कि इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाया जाए, और मेरे साथ मौलाना फैसल बेग अजीज़ी, ज़करिया शेख अशरफी और उर्दू लुग़त बोर्ड की साबिक़ मुदीर मोहतरमा नुज़रत सीमा इरशाद साहिबा की एक टीम बनाई गई कि ये काम मुकम्मल किया जाए और फ़रहंगे हदायके बख्शिश तैयार की जाए। तो इस फ़रहंग की तैयारी के मराहिल में मुझ पर जो इंकिशाफ़ात हुए, पहले एक आलम तहय्युर था और फिर एक आलम सरखुशी है। तो मैं आपको इस सरखुशी में शरीक पहले करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आज अपने मकाले का जो उन्वान रखा है वो है उर्दू लुग़त तारीख़ी उसूल पर और मौलाना अहमद रज़ा ख़ान की शेरी लफ्ज़िया। पहले थोड़ा सा पस मंज़र कि उर्दू लुग़त तारीख़ी उसूल पर क्या है कि हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम 1958 में एक इदारे का क़याम अमल में आया, तरक्की उर्दू बोर्ड के नाम से, जिसकी बुनियाद जोश मलिहाबादी और बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब ने रखी। और इस इदारे के बुनियादी कामों में जो बात शामिल थी वो ये थी कि तारीख़ी उसूल पर उर्दू की तवील तरीन और ज़ख़ीम तरीन लुग़त मुरत्तब की जाए। इससे पहले दुनिया के अंदर ये काम अंग्रेज़ी ज़बान में मुकम्मल हुआ है, द ग्रेटेस्ट इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफर्ड की, और दूसरी जर्मन ज़बान में ऐसी लुग़त तैयार हुई है। इसके अलावा दुनिया की जदीद ज़बानों में कोई तीसरी ज़बान नहीं थी कि जिसमें तारीख़ी उसूल पर लुग़त मौजूद हो। तो इस इदारे ने 52 साल की मेहनत के बाद 22 जिल्दों पर उर्दू की ये लुग़त मुकम्मल की, जिसकी बुनियाद बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक साहब ने रखी थी, और 2010 में उर्दू लुग़त बोर्ड ने यह काम मुकम्मल किया। और इन 22 जिल्दों में तकरीबन 2,64,000 अल्फाज हैं जिनका ज़ख़ीरा मौजूद है। द ग्रेटर ऑक्सफर्ड डिक्शनरी पहली मरतबा जब तैयार की जा रही थी तो उसमें 70 साल का अरसा लगा था और वो 12 जिल्दों में शाये हुई थी। फिर उसके बाद उस पर नज़रसानी की गई और वो 20 जिल्दों में दोबारा शाये हुई, और लुग़त नवीसी का ये सिलसिला जारी है। अब एक तरफ ये लुग़त है, गुज़िश्ता बरस मुझे ये मौका मुयस्सर आया कि डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब की इनायत से कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ, तो इस मौके पर मैंने जो मकाला पेश किया उसमें ये बात आपके सामने पेश की गई, या जो अहबाब मौजूद थे उनके सामने पेश की गई। बहुत शुक्रिया, माजरत। तो उस मकाले के अंदर जो बात पेश की गई वो ये था कि इन 22 जिल्दों का अगर बिल-इस्तियाब मुतालिया किया जाए तो जो बात सामने आती है कि लुग़त में अल्फाज तारीख़ी उसूल पर दर्ज करने के लिए एक कानून और एक कायदा मुकर्रर किया गया था। वो ये था कि कोई भी लफ्ज़ इस तारीख़ी उसूल पर मुरत्तब करदा लुग़त में उस वक्त तक दर्ज नहीं होगा जब तक किसी शायर या मुसन्निफ़ के तहरीर से उसकी सनद मुयस्सर न आ जाए, और उसमें सबसे कदीम तरीन सनद दाखिल की जाएगी ताकि ये मालूम हो कि ये लफ्ज़ उर्दू ज़बान का हिस्सा कब बना है। फिर उसके बाद हर सदी की एक सनद शामिल की जाएगी ताकि उस लफ्ज़ के इस्तेमाल के तसलसल की सनद मुयस्सर रहे, और जब तक ये लुग़त शाये होती रही इसके लिए 3 अदवार का तयन किया गया था। एक पहला दौर कि जिसमें उर्दू ज़बान के इब्तदा से लेकर वली दकनी 1707 तक का ज़माना शामिल था। दूसरा दौर वली दकनी के बाद से लेकर मिर्ज़ा गालिब और उसके बाद का ज़माना शामिल था, और इस अरसे के अंदर तीसरा दौर वो था कि गालिब के बाद से लेके यानी 1869 के बाद से लेके जब तक ये लुग़त शाये हो रही थी उस वक्त तक इस ज़बान के अंदर कौन कौन से लफ्ज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुए। इस उसलूब पे जब लुग़त का जायजा लिया तो 3 बातें सामने आई कि इस लुग़त में कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिनके लिए सिर्फ और सिर्फ आला हज़रत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान की सनद मुयस्सर थी, तो उस वजह से वो लुग़त में शामिल हो सके, और ऐसे अल्फाज की एक फहरिस्त मैंने तहरीर की। फिर कुछ अल्फाज ऐसे थे कि जिनके मुख्तलिफ मानी थे, लेकिन कुछ मानी सिर्फ ऐसे थे कि जिनको अगर आला हज़रत की सनद मुयस्सर ना होती तो वो लुग़त में शामिल नहीं हो सकते थे।
और उसके बाद एक बड़ी फहरिस्त, सैकड़ों अल्फाज की फहरिस्त ऐसी थी कि जिसमें नामवर शोरा के मीर, गालिब, आतिश, सौदा, ज़ौक़, इन तमाम के पहलू ब पहलू जब 20वीं सदी की सनद लेने की बात हुई तो वहां हदायत बख्शिश से सनद ली गई। ये गुज़िश्ता बरस की बात थी कि जो काम हो चुका है उसके अंदर आला हजरत ने क्या एहसानात किए हैं जो उर्दू जबान तक पहुंचे हैं। अब जब फरहंग पे काम का आगाज हुआ तो साथ साथ इस इदारे के जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं उसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि 22 जिल्दों पे ये लुगत मुरत्तब होने के बाद अब इस पर नजर सानी की जाएगी। वो अल्फाज जो किसी बिना पर इस लुगत में शामिल होने से रह गए, या वो अल्फाज कि जिनको सनद मुयस्सर नहीं आई और उनको फकत किसी लुगत के हवाले से दर्ज कर दिया गया है, या किसी लफ्ज को जदीद सनद से या नाकिस सनद के साथ दर्ज कर दिया गया है, उनको दोबारा शामिल किया जाए और उनके असनाद मुहैया की जाए। तो जब फरहंगे हदायत बख्शिश पे मैंने काम का आगाज किया, और मैं उर्दू लुगत बोर्ड से मेरी वाबस्तगी को 16 बरस हो चुके हैं, डॉक्टर फरमान फतेहपुरी, डॉक्टर रऊफ पारेख, लियाकत अली आसिम और इस तरह की शख्सियात के साथ मुझे काम करने का शरफ मिला, तो महरम राज़े दुरून महखाना होने की हैसियत से मैं ये कह सकता हूं कि जब इस नजर सानी के काम का आगाज होगा तो उस वक्त बहुत से अल्फाज ऐसे होंगे कि जो अब सिर्फ और सिर्फ आला हजरत की हदायत बख्शिश की बदौलत इस लुगत में शामिल होने के अहल करार पाएंगे। कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जो लुगत में दर्ज किए गए लेकिन वहां पे हवाला मौजूद नहीं था, तो उसका हवाला अब आला हजरत के कलाम से मुयस्सर आ जाएगा। कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जिसके मुख्तलिफ मानी तो लुगत में दर्ज हैं, लेकिन कोई खास माना ऐसा है कि जो लुगत में दर्ज नहीं हो सका, उस माना में हदायत बख्शिश में शेर मौजूद है और सनद मौजूद है, अब वो इस फरंग की बदौलत लुगत का हिस्सा बन जाएंगे। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जहां लुगत में कोई सनद दर्ज की गई और वो तकनीकी एतबार से नाकिस है, सनद मौजूद है लेकिन तकनीकी एतबार से नाकिस है, ये खालिसतन इल्मी बात है। तो अगर नजर सानी के वक्त कोई दूसरी सनद मुयस्सर ना आई तो शायद उस लफ्ज को उर्दू में शामिल शुमार ना किया जाए और लुगत से खारिज कर दिया जाए। लेकिन हदायत बख्शिश की फरहंग बनने के बाद आला हजरत के कलाम से उन अल्फाज की भी सनद मुयस्सर आ जाएगी कि जो नाकिस करार पा सकते थे और उर्दू से खारिज कर दिए जाते, वो अब लुगत में मौजूद रहेंगे और उनकी सनद हदायत बख्शिश से दर्ज की जाएगी। और पांचवी चीज ये है कि जहां पे मुख्तलिफ शौरा की सनदें दर्ज हैं, लेकिन 20वीं सदी में उस लफ्ज की सनद मुयस्सर नहीं थी और उसको तर्क कर दिया गया था कि 20वीं सदी की सनद दर्ज नहीं की गई, मीर, गालिब या नजीर अकबर आबादी या उससे पहले के किसी शायर पर बात रुक गई थी कि सिर्फ वहां तक की असनाद शामिल थी, तो अब नजर सानी में उन अल्फाज की असनाद में हदायत बख्शिश की फरहंग से मदद ली जा सकती है और वहां आला हजरत का कलाम शामिल किया जाएगा। ये 5 सूरतें, मैं सिर्फ चंद एक मिसालें आपके सामने पेश करना चाहता हूं। और ये खास बात ये कि इस फरहंग की तैयारी के बाद जो तब्दीली या जो समरा है वो क्या है कि बुनियादी बात ये थी कि अगर ये फरहंग मौजूद ना होती तो आला हज़रत का कलाम मौजूद है, हदायत बख्शिश मौजूद है, हम महाफिल में सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, इल्मी सतह पे उस पर बहुत कुछ लिखा भी जाता रहा है, लेकिन उसमें मौजूद ज़ख़ीरा अल्फाज यकजा नहीं थे। और यकजा ना होने की वजह से पहली नजर में कोई उसकी इल्मी कामत के बारे में नहीं अंदाजा लगा सकता था कि इस किताब के अंदर क्या क्या अल्फाज और उन अल्फाज के अंदर कैसे कैसे इल्म के मोती पोशीदा हैं। तो अब जब ये फरहंग तैयार हो गई है तो ये बात दावे से कही जा सकती है कि अगर कोई इस फरहंग से बेइतनाई बरतेगा तो कोई लुगत नवीस इससे इंसाफ नहीं करेगा, वो उर्दू से इंसाफ नहीं करेगा, वो इससे बेनियाज नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वो इस फरहंग से इस्तेफादा नहीं करेगा तो वो दामन उर्दू को जो वसअत मुयस्सर आ सकती है वो उससे इज्तिनाब करेगा और वो हक अदा नहीं करेगा कि उर्दू लग़त नफीसी में आला हजरत का जो हिस्सा है उसको तस्लीम ना करे। अब अहम बात कि जिस तरह के अल्फाज, मैं चंद मिसालें जिक्र करूंगा क्योंकि मकाला और बहुत सारी चीजें शामिल हो सकती हैं, लेकिन मैं ज़िम्नन सिर्फ चंद बातें जिक्र करना चाहता हूं कि उर्दू लुगत में एक लफ्ज का इंदराज है आब गोहर और आब गोहर, दोनों तरह से, कि वाव के साथ भी गोहर और गोहर भी, और इसके 3 मुख्तलिफ मानी हैं, जिसमें से 2 मानी के अंदर हवाला दर्ज किया गया है सिर्फ लुगत का कि जॉन टी.एस. प्लेट्स के हवाले से सनद दर्ज कर दी गई है कि प्लेट्स ने इसको दर्ज किया, लेकिन वहां कोई शेर या कोई नसर पारा मौजूद नहीं था जिससे सनद ली जाए। और उसका माना जो था, जो आब गोहर के मुख्तलिफ मानी है, उसमें से अगर जो सबसे मारूफ माना है कि वो साफ पानी और निथरा हुआ पानी कि जो शफाफ हो बहुत ज्यादा, तो उसके लिए जो सनद इख्तियार की गई, अब इस फरंगे हदायत की बख्शिश की बदौलत मैं शेर पढ़ देता हूं कि ये जोशिशे नूर का असर था कि आबे गौहर कमर कमर था, सफाए रह से फिसल फिसल कर सितारे कदमों पे लौटते थे।
तो आबे गौहर का लफ्ज मौजूद है लुगत में, लेकिन वहां हवाला मौजूद नहीं था। आला हजरत के कलाम की बदौलत ये हवाला मुयस्सर आ जाएगा। इसी तरह एक लफ्ज है आफिल। उर्दू लुगत में इस लफ्ज का इंदराज नहीं है। आला हजरत ने अपने शेर में एक मनकबत में इस लफ्ज को इस्तेमाल किया। आफिल बुनियादी तौर पे डूब जाने के माने में या मान पड़ जाने के माना में इस्तेमाल होता है। अरबी अदब में कुरान हकीम में इस्तेमाल हुआ है। कुरान हकीम में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जहां जिक्र है, जहां वो अजराम फल्की का मुशाहिदा करते हैं और उनकी उलूहियत का रद्द करते हैं, वहां पे 3 मरतबा कुरान करीम ने मुख्तलिफ तरह से इसको इस्तेमाल किया है। लेकिन उर्दू अदब में इसकी मिसाल नहीं मिलती। अरबी अदब में मिसालें मिलती हैं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा का मशहूर शेर है अफलत शम्सुल अव्वलीन व शम्सुना, जिसको आला हज़रत ने मंजूम भी किया। लेकिन आफिल का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता, कोई सनद मुयस्सर नहीं, इसलिए ये लुगत में लफ्ज दर्ज नहीं। लेकिन आला हज़रत के यहाँ ये शेर इस खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है कि फुतूहुल गैब अगर रोशन न फरमाए, फुतूहुल गैब अगर रोशन न फरमाए, फुतूहातो फुसूस आफिल है या गौस। अब यहां पे लफ्ज भी खूबसूरती से बतौर काफिया इस्तेमाल किया गया है। दूसरा इसमें जो तलमी पोशीदा है कि फुतूहात और फुसूसुल हिकम, फुतूहात मक्किया और फुसूसुल हिकम दोनों शेख अरबी की किताबें हैं। इस जानिब तलमी है कि बहरहाल वो खोशाशीन इस्तेफादा कर रही हैं, वो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमा की किताब फुतूहुल गैब से इस्तेफादा कर रही हैं। लेकिन ये लफ्ज अब इस शेर की बदौलत उर्दू लुगत में शामिल हो जाएगा, वरना शायद लोगों की नजरों से ओझल रहता कि ये लफ्ज उर्दू अदब में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज हैं, एक तवील फहरिस्त है उस फरंग के अंदर। कुछ तराकीब ऐसी हैं कि हैरत अंगेज बात ये होती है कि हम आला हज़रत की शायरी में अरबी फारसी अल्फाज देखते हैं, कुछ हिंदी अल्फाज भी देखते हैं, तो मकामी बोलियों पे जो दस्तरस की ये एक अलहदा मुस्तकिल मौजू है। हत्ता कि अंग्रेजी अल्फाज भी जो उर्दू में दखील हुए या मुस्ताल लिए गए वो भी आला हज़रत के यहाँ इस्तेमाल हुए। जैसे डिक्री का जो लफ्ज है, हम डिग्री कहते हैं उर्दू में, डिक्री जो अदालत की तरफ से फैसला होता है, जो मजाज फरमान होता है, तो आला हज़रत ने डिग्री का लफ्ज भी अपने शेर के अंदर बांधा है कि वरना रजा से चोर पे तेरी डिग्री तो इकबाली है। वो एक मिसरे के अंदर इस रवानी से बांधा है कि आप महसूस ही नहीं करते कि ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है और ये उर्दू का हिस्सा बन गया है। इसी तरह एक हिंदी लफ्ज है और हिंदी तसव्वुर है अग्गिया बेताल। अग्गिया वेताल भी कहते हैं, वेताल बद्दू को कहते हैं, अग्गिया आग से बना है। तो एक तसव्वुर ये है कि जो मरघट में, शमशान में या कब्रिस्तानों में दूर से एक आग की लपक नजर आती है, लोग उसको बदरू करार देते हैं, जो कि खैर वहां पे फास्फोरस की मौजूदगी का नतीजा होता है। तो आला हजरत ने उर्दू लुगत के अंदर अग्गिया बेताल का लफ्ज, अग्नि बेताल का लफ्ज शामिल है और अग्गिया बेताल इंशाअल्लाह खां इंशा ने भी इस्तेमाल किया है, लेकिन इसमें या इजाफत और निस्बत के साथ अग्गिया बेताली का लफ्ज उर्दू लुगत में दर्ज नहीं, क्योंकि उसकी कोई सनद मुयस्सर नहीं आई थी। लेकिन आला हजरत ने अपने कलाम में उसको इस्तेमाल किया है और इसकी वजह से अब ये लुगत में जब नजरसानी के मराइल में होगी तो ये लफ्ज शामिल हो सकेगा और सनद हदाय के बख्शिश से मुयस्सर आएगी कि जुगनू चमके, पत्ता खड़के, मुझ तन्हा का दिल धड़के, डर समझाए कोई पवन है या अगिया बेताली है। तो ये आला हजरत की सनद है। इसी तरह से बहुत सारे अल्फाज और तराकीब जो अरबी फारसी के होते हैं, पूरे पूरे जुमले वो उर्दू में बतौर मकूला इस्तेमाल होते हैं कि फारसी मकूला उर्दू में इस्तेमाल हो गया, कभी उसका तर्जुमा इस्तेमाल होता है। तो आला हजरत के यहाँ कुछ ऐसे मकूले भी हैं कि जो अरबी में इस्तेमाल होते थे, साहिबान इल्म मौजूद हैं कि एक बहुत मारूफ है कि अलमरु यकीसु अला नफ्सिही, कि आदमी अपने हवाल पर कयास करता है। तो जितना आपको ये सुनने में रवानी में इसका तर्जुमा नजर आ रहा है, आला हजरत ने इसी खूबसूरती के साथ इसको शेर में पिरो दिया है कि अब आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कयास, नशे वालों ने भला शुक्र निकाला तेरा। तो ये इस खूबसूरती से कि पूरा एक मिसरा बन गया और एक अरबी मकूला है जिसका तर्जुमा हो गया। तो ये मकूले भी लुगत में दर्ज होने के अहल होते हैं, लेकिन सनद मुयस्सर होना जरूरी होती है। तो आला हज़रत के कलाम के अंदर ये सनद भी मौजूद है जो कि शामिल होगी। इसी तरह जैसे मैंने जिक्र किया कि कुछ मानी ऐसे हैं जो लुगत में दर्ज हैं, लफ्ज दर्ज हैं, उसके मानी भी दर्ज हैं, लेकिन मजीद नए मानी शामिल हो सकते हैं। तो एक लफ्ज है शाख शाख, उसका माना है टहनी टहनी और जुज जुज के माना में भी इस्तेमाल होता है। लफ्जी माना भी है, ज़िम्नन मजाजी माना भी है। और जब हम लुगत नवीसी का एक फरंग नवीसी का काम कर रहे थे तो एक दिन अल्लामा फैसल बेग अजीजी और हम साथ बैठे हुए थे, तो जब इस मकाम से हम गुजरे तो अब जो आला हज़रत ने शेर इस्तेमाल किया है वो शाख शाख का जो उसमें माना है वो उर्दू लुगत में दर्ज नहीं है। तो जब उसकी जुस्तजू की, पहले मैं आपको वो शेर सुना देता हूं कि उफ वो रहे संगलाख, आह ये पा शाख शाख, ऐ मेरे मुश्किल कुशा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो फरहंग नवीसी का तकाजा ये होता है कि शेर के अंदर जो माना किसी तरकीब का है वो जरूर दर्ज किया जाए। सिर्फ लुगत में दर्ज किसी माना को नकल कर देना फरहंग नवीसी करार नहीं पा सकता। बेशतर फरहंगें तैयार होती हैं, आजकल वैसे भी एक रिवाज आम है, मुख्तलिफ जामियात के अंदर मुख्तलिफ शौरा की फरहंगें तैयार की जा रही हैं। मैं इसके बारे में एक फ़र्क ज़रूर बयान करूंगा।
तो खैर इस मकाम पे जब हम पहुंचे तो शाख शाख का माना या ना टहनी टहनी हो सकता था, ना जुज जुज हो सकता था। तो जब जुस्तजू की तो फारसी अदब के अंदर शाख शाख का लफ्ज मुख्तलिफ आज़ाए जिस्म के साथ मुमासलत रखते हुए मुख्तलिफ मानी देता है। और यहाँ पे पाँव की फटन और उसका जो उसमें जो एक खास तरह की चोट हो जाती है या पारा पारा हो जाता है, पाँव जख्मी हो जाता है किसी वजह से, उस माना में आला हज़रत ने इस्तेमाल किया है। तो अब ये शाख शाख उर्दू लुगत में दर्ज है, इसका पहला माना भी दर्ज है और वहां एक शेर भी दर्ज है जो कि हाफिज पीलीभीत का शेर है और वो भी इत्तेफाक से एक नातिया शेर है कि उनके रोजे पे जहां हैं और चिड़ियां शाख शाख में मरने वालों के भी होते तायरे जहां शाख शाख, और उन्होंने पूरी शाख शाख की रदीफ बांधी है। लेकिन पूरे कलाम के अंदर शाख शाख का ये माना नहीं है जो आला हज़रत के मिसरे के अंदर मौजूद है। तो अब लुगत में नजर सानी के वक्त इससे भी इस्तेफादा किया जा सकता है, जिसकी बदौलत ये लुगत में शामिल हो जाएगा। और इसके अलावा तो एक फहरिस्त है कि जहां सनद पहले किसी शायर की मौजूद थी और उसके बाद वाले जमाने में कोई सनद आला हज़रत की मुयस्सर आएगी और इस वक्त लुगत में दर्ज नहीं, तो वो शामिल कर ली जाएगी। जैसे मैंने जिक्र किया आबे गोहर और आबे गोहर दोनों लफ्जों का इंदराज है लुगत में, तो आबे गोहर का ही मैंने एक माना बयान किया। इसी तरह आबे गोहर बिला वाव, तो उसका माना जो है वो मोती की चमक के माना में इस्तेमाल होता है। दोनों ही एक तरह के लफ्ज हैं। तो इसकी जो सनद उर्दू लुगत में दर्ज है वो सिर्फ 1830 की नजीर अकबर आबादी की सनद दर्ज है, उसके बाद कोई सनद दर्ज नहीं है। आला हज़रत ने इसके लिए जो शेर इस्तेमाल किया है कि दंदा का नात खां हूं ना पायाब होगी आप, दंदा का नात खां हूं ना पायाब होगी आप, नदी गले गले मेरे आबे गोहर की है। तो ये आबे गोहर जो है यहाँ पे मोती की चमक के माना में इस्तेमाल हुआ है और ये माना यकीनी तौर पे अब लुगत में दर्ज किया जा सकेगा। अब आखिरी बात सिर्फ इस मरहले पे कि फरहंग बुनियादी तौर पे फारसी जबान का लफ्ज है जो डिक्शनरी या लुगत का मुतरादिफ होता है और ये उमूमी लुगात के लिए इस्तेमाल होता था। यही वजह है कि उर्दू में फरहंग आसफिया सैयद अहमद दहलवी साहब ने अपनी किताब का नाम रखा, लेकिन बाद में फरहंग का लफ्ज खुसूसी लुगात के लिए इस्तेमाल होने लगा। और खुसूसी लुगात के अंदर मुख्तलिफ एक बुनियादी तौर पर यह महदूद लुगत होती है, लेकिन इसके मौज़ूआत बहुत वसी हो जाते हैं कि इसमें अज़दाद की लुगत भी शामिल हो सकती है, तलफ़्फ़ुज़ की लुगत भी हो सकती है, जिसके लिए फरहंग तलफ़्फ़ुज़ शानुल हक़ाक़ी साहब ने तहरीर की। और एक और बात कि ये मैं इदारे से वाबस्तगी की बिना पर क्योंकि रिकॉर्ड पे ले आऊं कि आला हज़रत की जो हदायत बख्शिश की किताब मुताला किया गया, हमारे इदारे में किताबें पढ़ी जाती थी, कार्ड बनाए जाते थे, लुगत नवीसी का उसलूब है, तो आला हज़रत की हदायत बख्शिश की दोनों जिल्दों के जो मुतालिया किया था वो शानुल हक़ाक़ी साहब ने खुद किया था और अपने हाथ से उस पर दस्तखत किए हैं और उससे उन्होंने कार्ड नवीसी की। और ये हुस्न इत्तेफाक है कि उन दोनों जिल्दों के जो कुल कार्ड बने थे वो 313 बने थे। और लुत्फ की बात, ये बात मैं 313 और ये अदद मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि वो 313 कार्ड बने थे जिसमें से 150 के करीब अशार बतौर सनद इन 22 जिल्दों में मौजूद हैं, जबकि बाज बड़े बड़े शौरा के हजार हजार कार्ड बने लेकिन 100 तक भी उनके असनाद की तादाद लुगत में शामिल नहीं हो सकी। इनसे आप लफ्जों की ताकत और तवानाई का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आला हज़रत के यहाँ इस्तेमाल हुए वो किस कदर ताकतवर और तवाना है कि उनको लुगत में लेना सिर्फ अकीदे की मजबूरी नहीं थी बल्कि जबान की मजबूरी थी और जबान की जरूरत थी। तो इसलिए ये फरहंग इस तौर पे एक गैर जानिबदार तज्जिया और ऐलान है कि आला हज़रत के बारे में जो कुछ उनके इल्मी कदोकामत के बारे में कहा जाता है, लिखा जाता है, वो सिर्फ अकीदत का शाखसाना नहीं है बल्कि उसके लिए एक ठोस बुनियाद मौजूद है, क्योंकि फरहंग सिर्फ ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं होती, शायराना अजमत की तर्जुमान भी होती है। और जिस तरह के नादिरुल वुकू अल्फाज तराकीब इस फरहंग के अंदर यकजा हो गए हैं कलाम आला हज़रत से, तो ये खुद इस बात की दलील होंगे कि अगर उर्दू अदब के अंदर मिन हैसुल मजमू 5 बड़े और अहम शौरा का नाम शुमार किया जाए, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फहरिस्तें बनाते हैं, मीर और गालिब का नाम सबके यहाँ यकजा रहेगा। उसके बाद अगर 3 नामों की बात की जाए बड़े और अहम शौरा के अंदर, बड़े और अहम शौरा की मुख्तलिफ तारीफें की जा सकती हैं, लेकिन बात वो है कि जिनका जबान के मरकजी धारे पर बहुत गहरा असर हो और रुझान साज किरदार रहा हो और जिनकी पैरवी करने वाली एक बहुत बड़ी तादाद हो, जिससे जबान भी और उसके बाद में आने वाला अदब भी मुतासिर हुआ। तो अगर इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हमाजहत शायर होने की हैसियत से उसमें तीसरा नाम इकबाल का होगा, मरसिया निगारी की जुदा सिंफ की वजह से मीर अनीस का नाम होगा, तो नात निगारी के अंदर अगर कोई नाम शामिल हो सकता है तो वो मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का हो सकता है। ये 5 नुमाइंदा अहम और बड़े शौरा शुमार किए जा सकते हैं। और अब ये बात सिर्फ मेरी अकीदत का शाखसाना नहीं है, मेरी अकीदत नहीं है, बल्कि इसको दलील फरहम करने वाली ये फरहंग मौजूद होगी कि जिसको चाहे वो तज्जिया कर ले कि ये कोई मजमून नहीं है कि जिसमें अकीदत से कोई तबसरा किया गया हो, बल्कि लफ्ज मौजूद है, उसका माना मौजूद है और साथ में सनद के लिए शेर मौजूद है कि जो कि बिल्कुल गैर जानिबदार होता है कि ये जो दावा किया जा रहा है ये दुरुस्त है या नहीं। और एक आखिरी बात
कि फरहंग एक मुख्तसर सी फहरिस्त भी होती है जो किताबों के आखिर में होती है, जिसके लिए अंग्रेजी में ग्लॉसरी का लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और वहीं से ये लफ्ज ग्लॉस से, ग्लॉसरियम से आया है उर्दू जबान के अंदर या अंग्रेजी जबान के अंदर लातीनी से। तो उर्दू अदब के अंदर अगर ये देखा जाए कि क्या किसी नादगो शायर की किसी किताब के अंदर कोई फरहंग शामिल की गई है ग्लॉसरी की हैसियत से, पहले मरहले पे। दूसरे मरहले पे कि एक जामे फरहंग होती है, जैसे कि फरहंगे इकबाल मुरत्तब हुई है, कि जिसमें लफ्ज भी दर्ज किया गया है, लफ्ज की कवायदी हैसियत के वो मुजक्कर है, मुअन्नस है, वो दर्ज किया गया है या सिफत के तौर पर इस्तेमाल होता है, और साथ में उसकी तशरीह और फिर उसका इश्तिकाक भी दर्ज किया गया हो। इस तरह की जामे फरहंग इकबाल के अलावा उर्दू में मुरत्तब नहीं की गई। जो मैं जिक्र कर रहा था कि जामियात के अंदर रुझान हुआ है, तो वह फहरिस्त अल्फाज होती हैं, अशार मौजूद होते हैं, मानी मौजूद होते हैं, लेकिन उसके इश्तिकाक और उसकी कवायदी हैसियत के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही होती। तो उर्दू अदब में जामे तरीन जो फरहंग जिसे करार दिया जा सकता है वो इकबाल की फरहंग है, कि जिसमें तमाम जाविये मुहीत हैं, और नसीम अमरोवी साहब ने इसको मुरत्तब किया था, जिनका ताल्लुक उर्दू लुगत बोर्ड से था। तो अब ये जो फरहंगे हदाए के बख्शिश मुरत्तब हुई है पहले और दूसरे हिस्से में, इसमें भी ये तमाम जाविये मलहूज रखे गए हैं कि लफ्ज भी दर्ज है, लफ्ज के साथ उसकी कवायदी हैसियत भी दर्ज की गई है, साथ में उसका इश्तिकाक भी दर्ज किया गया है कि वो किस जबान से आया है, उसके अंदर क्या क्या तब्दीली पैदा हुई है, फिर उसके बाद उसकी तशरीह, साथ में सनद के तौर पे शेर मौजूद है। इस तरह से जामे फरहंग। तो नातिया अदब की अगर हम बात कर दें उर्दू में, तो नातिया अदब में इस तर्ज की कोई फरहंग मुरत्तब नहीं की गई है आज तक। इससे पहले बड़े बड़े शौरा के कलाम मौजूद है, लेकिन इस तर्ज पे फरहंग मुरत्तब नहीं की गई। जो नक्श अव्वली आप जिसको करार दे सकते हैं वो सिर्फ ये कि वो भी नातिया कलाम, अगर हम उसको मिनहाजुल मजमू कहें, क्योंकि वो पूरा कलाम नहीं है, वो मुसद्दस मद्दो जज़र इस्लाम हाली की है, जिसके आखिर में एक फहरिस्त अल्फाज शामिल की गई थी। तो वो ग्लॉसरी की मुख्तसर फरहंग की तारीफ पे तो पूरा उतरता है, लेकिन जामे फरहंग और अलहदा मुस्तकिल किताब की तारीफ पे पूरा नहीं उतरता। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फरहंग की तकमील के बाद उर्दू अदब को नातिया अदब के एतबार से पहली जामे तरीन फरहंग हासिल हो गई है, जो कि ये भी आला हज़रत की अव्वलियात में शामिल होंगी कि आला हज़रत की बदौलत उर्दू अदब को यह खजीना मुयस्सर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया।